समस्याओं का समाधान बस चुनाव में होता है, और चुनाव तो अब बहुत ख़त्म हो चुका है। तमाम चुनाव आपके सामने से आया और ख़त्म हो गया। तमाम वो प्रत्याशी भी आपके दरवाजे तक आए, और अब दरवाजे के आने की जो सिलसिला थी वो भी ख़त्म हो चुका है। और अब जो है समस्याएं उफान पे हैं, उभर के आपको दिख भी रही हैं। तो जब समस्याएं दिख रही हैं, वार्ड नंबर 22 में खड़े हैं, हाटा नगर पालिका है ये, और हाटा नगर पालिका अपने आप में कुछ कहता भी है, लेकिन ये तस्वीर जो बयां करता है इस पे भी नज़र डालिए थोड़ा। और अगर आप सोच रहे होंगे कि तमाम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होंगे उन्होंने भी कुछ किया है, और तमाम जो आला अधिकारी आए थे उन्होंने भी कुछ किया है, तो इस गलफत को, इस गलतफहमी को छोड़ दीजिए और इस तस्वीर को देखिए। अभी तो बरसात नहीं है, बरसात का सीज़न भी नहीं है, लेकिन चंद महीनों बाद जब बरसात का सीज़न आएगा, जब बरसात होगा, जल जमाव बढ़ जाएगा, तो सोचिए कि दुश्वारियों का सामना और कितना करना पड़ेगा आपको। तो ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, और स्वच्छता पखवाड़ा, हालांकि ये जो सीट है भाजपा के हवाले है और स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा बहुत तेज़ी से चला, लेकिन जरा देखिएगा कि वार्ड नंबर 22 जहां खुद नगर पालिका भी भाजपा के हवाले है, वही अब देखिएगा कितनी स्वच्छ भारत अभियान का पालन करती है और किस तरह का मुंह चिढ़ाती है। कुछ लोग जो यहाँ अभी उपस्थित है उनसे समस्याओं पे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह की समस्याएं यहाँ है और समाधान आखिर किस तरीके से चाहते हैं। तो अक्सर जब अब चुनाव आता है, पोस्टरों पे भी आपने देखा होगा कि लिख लिया जाता है कि हम ईमानदार हैं, कर्मठ है, योग हैं, योग है, तमाम तरह की बातें और लोक लुभावन बातें लिखी जाती हैं। समस्या कितना घना है ये? अरे साहब, हम समस्या का, हमारे खेत में एक मुट्ठा नहीं हुआ है हमारे खेत में। अच्छा। हाँ, हम और देखिए कि पड़ती रहल सब गेहूँ काटल, हमारे गेहूँ नहीं बा। हाँ, खाली पानी की वजह से ये पानी सारी बरसात में उसी में पहुँच गया था, सब भर गई। तो इसके लिए आप नेताजी लोग से कहे थे कि नहीं? अरे बहुत नेता है, ये नगर पालिका में बाल हुआ है, ये वर्मा माने कौन वर्मा हो। हाँ, कहा था उनसे 18 बेर वो कहा हो गया, सुनवाई नहीं हुई, कोई नहीं सुनवाई रहा। अच्छा, जैसे समस्याओं का सामना तो आपको करना ही पड़ता होगा लगातार। अरे बहुत समस्या का करना पड़ रहा है। अब देखिए हमारे खेत में न तो ट्रैक्टर जा रहा है, न हम लोग जा रहे हैं। हाँ। बाजू वाला खेत से हमने बोला कि कल हमको ट्रैक्टर ले जाने दीजिए, वो बोले कि नहीं, आप कैसे हमारे खेत में आप ट्रैक्टर लेके जाएंगे। हमको समझ लिए कि बहुत परेशानी है। अब देखिए दौरी करना है, खेत जुतवाना है, ट्रैक्टर नहीं जा रहा है। रेंट पर मेरा खेत है, मगर ये जल जमाव की वजह से हमारे खेत में ट्रैक्टर नहीं जा पा रहा है। हमको बहुत तकलीफ है। कहीं ना कहीं आपकी खेती किसानी बाधित हो रही है। हाँ, बहुत हो रही है। ये पानी आता कहाँ से कि इतना जल जमाव? बरसात तो है नहीं, पूरा गांव का पानी यहीं पर आता है, सब नाले का पानी है, सब वही आता है पानी। मतलब इसका मतलब कि अभी कोई समाधान निकल के नहीं आ पाए कि गांव का पानी कहाँ जाए? अभी कोई नहीं समाधान निकाला। कई बार हमने ले आके दरखास्त दिया कि ये पूरा पानी ले आके निकाला जाए, वहाँ ड्रेन है उसमें मिला दिया जाए। अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। समस्या सुना अपना, लोगों ने अपना दर्द पे क्या समस्या सुनाया, लेकिन ये पानी जहाँ से आता है, पूरे गांव का पानी यहाँ आता है, लेकिन इसके निष्कर्ष निदान और इस समस्या के निवारण के लिए कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। ये पानी ड्रेन में चला जाना चाहिए या फिर इसके लिए कुछ मजबूत बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन तमाम आलाधिकारी का मनोयोग, मनोस्थिति देख लीजिए, और तमाम जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो दावा करते हैं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, बावजूद इसके ये तस्वीर अगर कुछ अलग कहती है, ये दिशा निर्देश कुछ अलग देती है, तो आप भी सोचिएगा। हालांकि ये तस्वीर यहीं नहीं खत्म होती है। जिस वार्ड नंबर 22 में हम खड़े हैं, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जल जमाव आप देख रहे हैं, गंदगी का भरपूर भरमार आप देख रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, निदान की परिकाष्ठाओं को कोई सुनने वाला नहीं है। इसके बावजूद भी ये समस्या यथार्थ स्थिति में बनी हुई है। और फिर भी जब वार्ड नंबर 22 हाटा नगर पालिका के अंतर्गत ये आता है, तो आगे की किस तरह की और समस्या है आपको तस्वीर दिखाते हैं। फिलहाल ये तस्वीर ये बयां करती है कि यहाँ के जो नेता रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनका कार्यकुशलता कहीं ना कहीं फेल नजर आया, और वो कहीं ना कहीं अपने कार्यों में बहुत उत्तम तरीके से कार्य नहीं कर पाए। क्योंकि अगर वो काम किए होते तो ये नाली जो है अपने अनुरूप बना होता, और ये पानी कहीं ना कहीं इसकी निकासी की व्यवस्था की जाती। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ये पूरी तस्वीर की तकदीस करते हैं और आपको अलग तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि शिक्षा का जो केंद्र है, शिक्षा का जो मंदिर है, स्कूल, प्राथमिक स्कूल, वहाँ से भी कई बार शिकायतें आई है कि वहाँ भी जल जमा हो जाता है। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको पूरी तस्वीर से रूबरू कराते हैं। हम स्कूल में आ गए हैं, ये प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पे आप पहुँचे हैं और जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे कि आखिर रास्ता कहाँ है जिसके
पाँव, जिस पे पाँव रखकर, जो अगर इस पे अगर ये ढका होता, सिलपट हुआ रखता इस पे अगर, तो शायद हम अपने गाड़ी को भी आगे लेके जा सकते थे या फिर हम खुद चल के जा सकते थे। लेकिन यहाँ इस तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं दिख रही है। ये सीधे तौर पे यहाँ के बीएसए की भी जिम्मेदारी रही है और कहीं ना कहीं नगर पालिका है, तो नगर पालिका के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उन पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान है, कहीं ना कहीं करारा तमाचा है उनके इस गाल पे। क्योंकि देखिएगा कि जब शिक्षा का मंदिर कहा जा रहा है और आने के लिए यहाँ से लेके वहाँ तक की तस्वीरें आप देखिएगा, कहीं भी आने और जाने का इंतजाम भी नहीं है। आइए थोड़ा और करीब से आपको तस्वीर दिखाते हैं, रूबरू कराते हैं और आपको समस्या कितनी घनी है इसके बारे में बताते हैं। पहले जो बारिश जब आता था तो यहाँ पूरा जलजमा हो जाता, ये तालाब के रूप में तब्दील हो जाता था। लोगों ने शिकायत की, दर्ज किया, सुनवाई हुआ और यहाँ पे मिट्टी भर दिया गया, थोड़ा सा राहत दिया गया। लेकिन जब स्कूल कैंपस में आप कदम रखते हैं और यहाँ के समस्याओं घनी जो समस्या है वो आपको दिखाने चाहिए। ये तस्वीर चारों तरफ देख लीजिए। हालांकि यहाँ बाउंड्री हो जाना चाहिए, लेकिन बाउंड्री वाल के लिए कोई काम नहीं हुआ। हालांकि जिस तरह की पद्धतियों पे काम हो, देखिए पीछे जो बाउंड्री वाल दिख रहा है, लेकिन आगे ना बाउंड्री वाल है ना गेट है, किसी तरह की कोई व्यवस्थाएँ यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। ये देख लीजिए कि ये प्राथमिक विद्यालय है, बिचला टोला थरुआ डी क्षेत्र हाटा की पड़ता है। तो किस तरह की लापरवाही की पराकाष्ठा को पार किया जा रहा है ये भी देखिए। और स्कूल में आने के लिए आपको वहाँ से लेके इधर तक पूरी, मतलब जहाँ से स्कूल कैंपस शुरू होता है, आपको कहीं भी एक भी स्लैब नहीं दिखेगा जहाँ से बच्चे भी आ सके। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बहुत छोटे, जो अभी मतलब उनको अबोध कह लीजिए कि उनको किसी चीज़ का सामाजिक ज्ञान नहीं है, वो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं छोटे छोटे। चूँकि वो शिक्षा के मंदिर में आते हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, अपने छोटे छोटे पाँव से जब यहाँ आते हैं, कदमों के साथ जब यहाँ आते होंगे, तो किस तरह का रिस्क उनके भी साथ होगा कि आगे नाली है और नाली पे एक भी स्लैब नहीं रखा गया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल है कि भाई स्कूलिया हिजा से लेकर उजल देखने को स्लैब ना है, छोटे छोटे बच्चा आवल से ओए में डूबा ता ना कुल, गिरा ता ना कुल, है ना भासे ता ना कुल, में मुंह फोड़ता, कोनो गाड़ी फोड़ता, हाय तो ना होए से कट गई पनिया सब हे में आई, नरिया भर जाई, हाय पनिया तब हे मन आई, आ मन लाइक डूबा ता ना एहू में गढ़ार वाला भराई लग जाए, बिहार वाला भरवौला अपने तरफ से तो भरवौला तो बड़ा है इतना पानी रहेला। तो कभी नेताजी आवन कि नहीं? कहाँ नेता आवन, नेता केहू सुनते नहीं बा। हाँ, केहू नेता अब जीतले पहले केहू नहीं, हमारे का वोट नहीं मांगे, बाकी हमने के वोट उनके दिहल गए, जो भाई चाहे आवे चाहे गांव को हवे ना, अपने जवार का हमें चलो वोट दो। तो ये समस्या है, लेकिन समस्याओं का निदान की जरूरत है। वो नेता जो आपके दरवाजे पर आते थे, आपसे वोट की अपील करते थे, अपनी बातों को रखते थे, अपने पूरे मैनिफेस्टो के आपके सामने प्रस्तुत करते थे, तो वो मैनिफेस्टो कहाँ चला गया? वो ईमानदारी, वो कर्मठता आखिर कहाँ चला गया? कि ये जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं, कहने को शिक्षा का मंदिर है, ये प्रांगण जहाँ से भविष्य लिखा जाता है, ये प्रांगण जहाँ देश का भविष्य पलता बढ़ता और आगे की तरफ अग्रसर होता है, वही देख लिए लड़खड़ाई कदमों, नखड़ाई निगाहों से आपकी ओर देखता है कि काश बीएसए साहब की नज़र पड़ जाए, काश जिलाधिकारी साहब की नज़र पड़ जाए, काश नगर पालिका की दृष्टि पड़ जाए और काश सभासद होंगे उनकी भी कहीं ना कहीं जो निगाहें होंगी पड़ जाती अगर, तो ये इस चीज़ का सुधार संभव हो सकता था। लेकिन बेईमानी नज़रों ने यहाँ पे बेईमानी किया, छलावा किया और आज तक ये, हालांकि अभी ये स्कूल नहीं बना होगा, कहीं ना कहीं एक विगत सालों से ये स्कूल चला आ रहा होगा, ये फील्ड होगा, ये ग्राउंड होगा, ये तस्वीरें होंगी, ये आपको गली मोहल्ला दिख रहा है, ये चकाचौंध दिख रहा है, जो ये सड़क चमकदार जरूर है, लेकिन ये नालियों का ये जो अंबार, ये भरा पानी आपको दिख रहा है। और ये जब भर जाता है पूरा नाली, तो इसका पूरा पानी जो है इस ग्राउंड में जाता है और बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं वो बेबस हो जाते हैं कि हम स्कूल ना जाए। और कहा जाता है कि स्कूल चलो अभियान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया गया। अभी आपने देखा होगा कि 2-4-10 दिनों के पहले आपके हर स्कूलों में लगभग ये अभियान चलाएगा कि स्कूल चलो, शिक्षा अधिकार है, उसको लेना है। लेकिन कैसे आएगा कैसे कोई लड़का जब यहाँ से आने के लिए सुगम रास्ता तक नहीं है और पढ़ने के लिए एक व्यवस्थाएं भी नहीं है, तो बताइए जरा कि आपके देश का भविष्य किधर जाएगा? आपका ये नगर पालिका क्या कुछ कह रहा है, आपके जो ईओ बैठे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, और आपके जो बीएसए हैं, जो जिलाधिकारी हैं, आखिर वो किस तरह की भूमिका का निर्वहन करते हैं? ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, मैं हूँ विकास श्रीवास्तव और कैमरे पर संदीप मिश्रा।